15,664 मतों की गिनती हो चुकी है। ये अपडेट इस बीच निकलकर सामने आई है। तो एक नई अपडेट है ये, 1,15,634 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार मतगणना जारी है और इस बीच ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अंता उपचुनाव को लेकर 12वें राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और अब तक 1,15,634 वोटों की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर अंता उपचुनाव को लेकर, ये लगातार मतगणना जारी है। 11वें राउंड की मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है। इस बीच बड़ी अपडेट उसका रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये बड़ी खबर है, अंता उपचुनाव पर ये अपडेट सामने आई है, बड़ी खबर सामने आई है। तो इंडिया न्यूज़ लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। अंता उपचुनाव पर ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। तो इंडिया न्यूज़ पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजों के लिए लगातार आप इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहें। 12वें राउंड में प्रमोद भाया को भारी बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आई है। तो प्रमोद भाया को भारी बढ़त मिली है। 9,500 वोटों से वो आगे चल रहे हैं 12वें राउंड में और प्रमोद भाया को 44,074 वोट मिले हैं। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। तो प्रमोद भाया को 44,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं अंता विधानसभा सीट को लेकर बात करें, पिछले 4 चुनाव को लेकर बात करें तो पिछले 4 चुनावों में यहाँ पर 2 बार बीजेपी को जीत मिली है और दूसरी ओर जो है 2 बार बीजेपी जो है यहाँ से हारी है। तो कुछ उस तरीके से ये पूरी जानकारी है। जहाँ 2018 में कांग्रेस के प्रमोद भाया यहाँ से जीते थे, 2023 में भाजपा के कंवरलाल मीणा यहाँ से जीते थे। जीत का अंदर 5,861 वोटों का रहा। तो वहीं जब प्रमोद भाया यहाँ से जीते थे तब उन्होंने भी एक बड़ी जीत उस वक्त भी हासिल की थी। 34,063 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। 2013 के विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो प्रभुलाल सैनी की जीत यहाँ पर हुई थी। बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और प्रमोद भाया को उन्होंने हराया था। 3399 वोटों से उन्होंने हराया था। अब बात हम 2008 के चुनाव को लेकर करें तो 2008 में प्रमोद भाया जो है यहाँ से जीते थे और 29,668 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की थी और रघुवीर सिंह कौशल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे उस वक्त 2008 में, वो हारे थे। तो कुछ इस तरीके से पूरी लड़ाई यहाँ पर ये रही है और एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोद भाया जो है वो पिछले 20 सालों से लगातार अपनी एक मजबूत छवि बनाकर नजर आए हुए हैं। 2008 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी, उससे पहले भी उनका वर्चस्व जो है उस सीट पर रहा है। इसके बाद 2013 में ये सीट जो है वो कांग्रेस के हाथों से चली गई क्योंकि एक और समीकरण जो है वो राजस्थान को लेकर कहा जाता है पूरे, जिसमें यह कहा जाता है कि राजस्थान में हर चुनाव में सरकार बदलती है और ये ट्रेल हम देख रहे हैं। पिछले बार जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी, फिर अब बीजेपी की सरकार आई है। तो वहीं इससे पहले भी हमने यही देखा था कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार आती है। तो राजस्थान की जनता जो है वो सत्ता बदल देती है हर चुनावी साल में। तो ऐसे में यही ट्रेल जो है वो अंता सीट पर भी देखने को मिली। 2008 में ये सीट जो है कांग्रेस ने जीती, 2013 में बीजेपी ने जीती, फिर इसके बाद कांग्रेस के खेमे में गई, फिर इसके बाद ये बीजेपी के खेमे में गई सीट। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी ट्रेल नजर आ रही है, ये पूरी टाइमलाइन किस तरीके से 20 सालों की नजर आ रही है। पिछले 4 चुनावों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, 2008, 2013, 2018 और 2023। तो ये पिछले 4 चुनावों का हम जिक्र कर रहे हैं और अब उपचुनाव हो रहा है। इस तरीके से 2023 में जो मुख्य चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी